सीवान के दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र के जाप के प्रत्याशी शैलेंद्र यादव ने दुरौंदा के बगौरा के साथ कई गांवों में जनसंपर्क किया। साथ ही 29 अक्टूबर को पप्पू यादव और चंद्रशेखर रावण के आगमन को लेकर भी जनता से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर कार्यक्रम व सभा को सफल बनावें। इसके अलावा आपको बताते चले कि शैलेंद्र यादव को जिस प्रकार से जनता का समर्थन व सहयोग मिल रहा है, इससे इनकी जीत तय हो चुकी है। देखिए शैलेंद्र यादव ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा। जिंदाबाद 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 आप जिंदाबाद 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 पप्पू भैया जिंदाबाद 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 गरीबों का नेता कैसा हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। शैलेंद्र यादव जिंदाबाद 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 शैलेंद्र यादव जिंदाबाद 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 दुरौंदा विधानसभा की जनता जिंदाबाद 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 पप्पू यादव जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी भैया जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 आप लोग नहीं आए थे जिंदाबाद 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 पप्पू यादव जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा पता चला है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है और पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसके बावजूद भी आप जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये सही बात है। पिताजी की मेरी तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है जी, लेकिन दोनों तरफ है। पिताजी का इलाज डॉक्टरों ने कर रहे हैं और मुझे कामना है कि स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ। और जनता की सेवा के लिए मैंने कसम खाया है, तो सबसे पहले मैं जनता की सेवा में लगा। चुनाव लड़ रहा हूँ वो एक ही बात है, लेकिन जनता की सेवा मैं कर रहा हूँ और जनता मुझे इस बार विश्वास दिला रही है कि आपको जिताएंगे। कल का कार्यक्रम कहाँ है? चंद्रशेखर जी और पप्पू यादव जी का कहाँ कार्यक्रम है कल? डीबी हाई स्कूल पर, यहाँ जो है डीबी पपड़ी हाई स्कूल, वहीं पर 12 बजे कार्यक्रम है। हाँ। चंद्रशेखर रावण जी और पप्पू यादव जी हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे। वहाँ पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल 12 बजे से सभा शुरू होगी। हाँ, आज आप दुरौंदा के का ये दूसरा टोली है, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा आप लोगों को लग रहा है? देखिए, ये सारे लोग गरीब लोग जो हैं, जिनको वंचित हैं, सारे लोग जो वंचित करके रखे हैं, ये सारे लोग सपोर्ट मुझको कर रहे हैं और वोट इस बार अवश्य देंगे कैंची छाप। इन गरीब तबके के लोगों को देख के लग रहा है कि वाकई जो विकास की धारा है यहाँ तक पहुँची नहीं है, बद से बदतर हालात लोग अभी भी जी रहे हैं। इनके विकास को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, गरीब एक बहुत बड़ी परंपरा चली है। नेता लोग को जो आते हैं कहते हैं कि ये दलित का बस्ती है, यहाँ कुछ दारू पैसे दे दिया जाएगा, ये वोट खरीद लिया जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा दलित भाइयों से कि इस तरह के मानसिकता वाले लोग को इस बार करारा जवाब दें। दलित भाई तो ये गरीब अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे कि दारू और पैसे पे अपने बच्चों का भविष्य? नहीं, ये बहुत रूमर फैलाया जाता है नेताओं के द्वारा। ऐसा नहीं है। पीता खाता तो देश है, कोई पर्दे के पीछे करता है। गरीब गुरबे के लोग पर्दा नहीं रहता है, रोड पर बैठ करके कुछ मांस मछली खाते हैं थी कर। तो इन लोगों को ऐसा किया जाता है। गरीब तो हमेशा स्वीकार होता है, तिरस्कार किया जाता ही है गरीब का। बड़े लोगों का तिरस्कार कहाँ होता है? अब तक तो दुरौंदा में इनका तिरस्कार ही किया जाएगा, किया गया है। हमेशा तिरस्कार किया गया है, इसलिए कि हमेशा नेता यहाँ जीते हैं। सेवक जीतेगा तो इनका तिरस्कार नहीं होगा। सीना वर्षों चौड़ा से यहाँ कविता सिंह रही, उसके बाद व्यास सिंह का भी यहाँ विधायकी रही, लेकिन उद्धार नहीं हो पाया इन गरीबों। देखिए, कविता सिंह और व्यास सिंह की बात, ये तो 10 से लोग हैं। 77 से जब से ये देश आज़ाद हुआ उस समय से तो ये लोग हैं। जब से ये 52 से चुनाव हो रहा है आज़ादी के बाद, कभी भी कोई विधानसभा इस देश का खाली नहीं रहा। MP हो, MLA हो, उसके बाद गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल वोट के समय चुनाव जीत कर क्या रोड मैप है आपका इन लोगों के लिए? देखिए, मेरे रोड मैप है कि गरीब के बच्चा तो
अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए, कुपोषण का शिकार ना हो कोई। अगर शिक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा समस्या है इन लोगों की। बेरोजगारी है, पहले जरूरी है शिक्षित होना, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, टैलेंट पैदा करना अपने आप में, स्वस्थ रहना, बेरोजगारी तो उसके बाद ऑटोमेटिक दूर होगी। विशेष रूप से कल के कार्यक्रम को लेके और चुनाव को लेके पूरे दरौंदा की जनता से दरौंदा की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके आपके सर्वश्रेष्ठ चैनल के माध्यम से मैं दरौंदा विधानसभा की जनता को नमस्कार प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है जो ईवीएम मशीन 6 नंबर पर है, आप उस पर बटन दबाएं। हमेशा आप नेता को वोट दिए हैं, इस बार आप एक बेटा को, सेवक को वोट दीजिए और सेवा कराइए। और रहा काल का सवाल, कल 29 तारीख को यहीं डीबी हाई स्कूल में पप्पू यादव और चंद्रशेखर राव 11 बजे आ रहे हैं। अब 11 बजे तक स्थल पर पहुँचे और उनको सुने, पूरा दिशा निर्देश देंगे आप लोगों को कैसा। ठीक। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 सुरेंद्र भैया जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, 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 पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, आप लोग शैलेंद्र यादव जी के समर्थक हैं, क्या सोचकर इस बार आप लोग इनका समर्थन कर रहे हैं? मैं एक युवा हूँ और मैं दरौंदा विधानसभा के सारे युवा वर्ग से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को पूर्ण रूप से वोट आएगा जाएगा, लेकिन 5 साल का जो फ्यूचर होता है हम लोग कुछ बहकावे में जाकर किसी को वोट दे देते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी इस दरौंदा विधानसभा में उतरे हुए हैं, सब लोग बाहरी हैं, ये स्थानीय हैं और इनसे हम लोग का अपना भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सारे युवा वर्ग से एक कहूँगा कि शिक्षित आदमी होके एक शिक्षक आदमी को सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षित है जहां वही सोच बदलेगा तभी दरौंदा बदलेगा। तो कहने का अर्थ है कि चुनाव के समय तो आप लोग बहक जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो युवा शिक्षित हैं वो सारे शिक्षित युवा शैलेंद्र भैया के साथ में हैं और सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार आप लोग ठाने हैं? इस बार हम लोग मन बना लिए हैं पूरा कि इस बार हमको हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के चलना है और इसको मतलब कोई तोड़ नहीं सकता। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है और कैंची छाप पे 3 तारीख को बटन दबा के इनको विजयी बनाना है। माहौल तो खैर इनका बन चुका है, आपको लगता है कि बचा कुचा जो भी कुछ है वो कल चंद्रशेखर जी के आने से और पप्पू यादव जी के आने जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी के आने से, चंद्रशेखर जी एक महादलित और दलित के माने जाने नेता हुए और उनको सब लोग सपोर्ट कर रहा है, उन पे भरोसा कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान मतलब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। वो भी चंद्रशेखर रावण जी जो भी हैं महादलित और दलित को साथ में लेके उनको हर एक जगह सपोर्ट मिल रहा है उनसे, इसलिए वो सारे वर्ग के लोग उनको साथ दे रहे हैं और उनके साथ चलने का कष्ट कर रहे हैं। लगता है कि वाकई दरौंदा की अगर तकदीर बदलनी है तो शैलेंद्र यादव का जीतना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं यहाँ पे दरौंदा विधानसभा में 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। 11 प्रत्याशी को मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं शैलेंद्र भैया को सपोर्ट कर रहा हूँ, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेटर अगर कोई है तो सारे लोग मंच पे खड़ा होके और सारे लोग देख ले कि उनमें से किसके हाथ में हम लोग का भविष्य टिका हुआ है, कौन से प्रत्याशी हैं जो हम लोग को सही दिशा और सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं और सही रास्ते पे लेके जा सकते हैं। इस बार इनके लिए गर्दा उड़ा देना है? एक बिल्कुल उड़ा देना है, जिस तरह से होगा जी जान लगा देना है। नाम बताइए अपना? राजू यादव। ठीक। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।